हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पे करेंगे हम चर्चा। तो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो के अंत होते होते आपको इनमें से एक आंसर चूज करना है जो इसका सही आंसर है। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आईटीबीपी कहते हैं, उसका नया महानिदेशक को बोलते हैं डीजी, यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों शत्रुजीत सिंह कपूर को। किसे? शत्रुजीत सिंह कपूर को यहाँ पे नियुक्त किया गया है आईटीबीपी का महानिदेशक। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो प्रवीण कुमार कौन है दोस्तों? तो ये पूर्व के अंदर आईटीबीपी के सीईओ थे, महानिदेशक थे। कौन थे? पूर्व के अंदर आईटीबीपी के महानिदेशक थे। प्रवीण सूद की बात करें तो प्रवीण सूद है दोस्तों जो सीबीआई है उसका, यहाँ पे सीबीआई के यहाँ पे महानिदेशक हैं। प्रवीण रंजन की हम बात करें तो वो सीआईएसएफ के, किसके? सीआईएसएफ के यहाँ पे ये महानिदेशक हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आईटीबीपी की। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इंडो चाइना के भारत और चाइना के युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1962 को। ये किसके अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन ये आने वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है ना, गृह मंत्रालय के अंदर अधीन आने वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। टाइप सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स सीएपीएफ के अंदर आती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। शत्रुजीत सिंह की बात करें तो ये हरियाणा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2026 तक यानी उनके सेवानिवृत्ति की तिथि या अगले आदेश तक इनके अपने पद पर बने रहेंगे। बात करें अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, माना कि ये कितने टोटल ही अर्धसैनिक बल है, जिसके अंदर देखो सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीण रंजन, जिसका अभी हाल ही में अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, और आईटीबीपी के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, और एसएसबी के यहाँ पे महानिदेशक है संजय सिंगल, बीएसएफ के हैं प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं हम एस परमेश, और एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद, आरपीएफ के हैं सोनाली मिश्रा, और असम राइफल्स के हैं विकास लखेरा, और एनसीसी के महानिदेशक हैं वीरेंद्र वस। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, किसका? टेलीग्राम का। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो और वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको शाम के टाइम मिल जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया? तो जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी स्टेशन, वहाँ पे एक बीमार एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम जो किया है वो किया है दोस्तों नासा ने। किसने किया है? नासा ने किया है यहाँ पे। और नासा किसकी जो स्पेस एजेंसी है तो ये है अमेरिका की, यूएसए की। जाक्सा किसकी है? तो ये है जापान की। ठीक है, रोसकॉस्मोस किसकी है दोस्तों? तो ये रशिया की है। ठीक है, और ईएसए किसकी है? तो ये यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, देखिए आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जनवरी 2026 में एक ऐसी खबर आई जिससे दुनिया चौंका दिया गया। नासा को पहली बार मजबूरन अपने मिशन को अधूरा छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे बीमार एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए पृथ्वी पर लाया गया। ये नासा के इतिहास में पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन है। इसे स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट से लाया गया। ठीक है, स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है? तो ये अपने इसकी है, किसकी?
तो जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, उनकी स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, ठीक है ना। एलन मस्क की, किसकी है? एलन मस्क की है स्पेस एजेंसी, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी। नासा की हम बात करें तो देखिए, नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यदि नासा से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें हम, तो देखिए नासा के द्वारा IBM के साथ मिलकर सूर्य नामक AI मॉडल लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। देखिए दोस्तों, हमारा कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो फीडबैक के अंदर एक मोटिवेशन जरूर लिखना, ठीक है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। पंच मिशन की बात करें तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए मिशन है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट निसार, जो किसके द्वारा? इसरो और नासा के द्वारा, मतलब भारत और अमेरिका के बीच में चलने वाला संयुक्त जो प्रोजेक्ट है वो निसार है। यूरेनस के 29 उपग्रह S2025U, इसकी खोज भी नासा के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मतलब ICC महिला और पुरुष दोनों का यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर माह का, तो ये चुना गया है लोरा वोलवाट को दिया गया महिलाओं का, और मिशेल स्ट्रोक को दिया गया है यहाँ पे पुरुष का, ठीक है ना। ये हो जाएगी महिला जिसको प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का दिया गया, और ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके जो पुरुष जिसको दिसंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। ICC की बात करें हम तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और जेसा इसके प्रमुख हैं। यदि ICC से हम संबंधित हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इंडिया होस्ट किया है। ICC ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया CEO बनाया है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल होने वाले जो 11वें खिलाड़ी हैं वो बन चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जो विनर रहे हैं वो रहे हैं हमारा इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन जो सौरभ गांगुली हैं, उनको फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे चुन लिए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित में से किसे भारत की अदरक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो अदरक रूप राजधानी यहाँ पे घोषित कर दी गई है मिजोरम को। किसे? मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित कर दी गई है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित जैसे स्टैटिक जीके की, जैसे बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर के अंदर 3D प्रिंटेड आपको मिल जाएगा 3D प्रिंटेड डाकघर। क्या मिल जाएगा? 3D प्रिंटेड डाकघर मिल जाएगा आपको। कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सूरत के अंदर सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पे अभी ये सूरत जो है वो स्लैम फ्री सिटी घोषित हुई है, ठीक है ना। स्लैम फ्री सिटी घोषित हुई है। कौन सी सिटी? सूरत। इसके अलावा इंदौर लगातार मतलब लगातार स्वच्छ सिटी के रूप में नॉमिनेट है। कौन सी? इंदौर। और अभी आपको पता होगा यहाँ पे 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी गंदे पानी पीने से यहाँ पे इंदौर के अंदर। मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है। नीति आयोग ने अदरक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के आधार पर राज्य को आधिकारिक तौर पर अदरक राजधानी घोषित किया है। ये मिजोरम में उत्पादित अदरक की उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, इनके द्वारा ये श्रेय है किसानों के निरंतर प्रयासों को दिया गया है। मिजोरम की हम बात करें तो इसकी राजधानी है आइजोल, राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो असम के अंदर है, वहीं पे एक ही साथ में है असम और मिजोरम का। करंट अफेयर्स की बात करें हम मिजोरम से तो देखिए, देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है मिजोरम। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के यहाँ पे मिजोरम के अंदर पहले रेल नेटवर्क का यहाँ पे उद्घाटन किया है। मिजोरम राज्य के अंदर ही केला मरिया मिजोरेमसी नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की भी
खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2016 के अंदर। कब? 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त को मनाया गया अभी हाल ही में जयपुर के अंदर, जिसका आयोजन हुआ था थल सेना दिवस। क्या? थल सेना दिवस मनाया गया यहाँ पे 15 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस मनाया ही जाता है। ठीक है ना, जो जल्द ही आने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी उसकी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की है? तो ये की है दोस्तों 7.2। कितनी की है? 7.2% यहाँ पे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2026 की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमानित की है। ठीक है, देखिए विश्व बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और इसका जो स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 को हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट ओरिजिनल है वो यूनाइटेड नेशन है। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा इसके प्रमुख है वर्तमान में। देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान यहाँ पे 7.2 लगाया जा रहा है, जो यहाँ पे 0.9% अधिक है जून के अनुमान से। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी घोषित किया है? तो देखिए, मिस्र का और लेबनान का और जॉर्डन के जो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन है आतंकवादी, उनको आतंकवादी समूह घोषित किया है। ये किया है दोस्तों किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये चीज कर दी गई है, जिसके अंदर मिस्र, लेबनान, जॉर्डन के मुस्लिम ब्रदरहुड को संगठनों को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। आतंकी संगठनों की बात करें तो दुनिया के अंदर टॉप 10 आतंकी संगठन है, जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, तालिबान, तहरीक है तालिबान पाकिस्तान, बोको हराम, अल नुन्ना फ्रंट, हिजबुल्लाह, हमास, कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी और रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। आप यहाँ पे अलकायदा का नाम सुनते ही हो, इस्लामिक स्टेट का नाम सुनते ही हो, तालिबानियों का नाम सुनते ही हो, तहरीक तालिबान का नाम सुनते हो, और हिजबुल्लाह का नाम सुनते हो, हमास का नाम सुनते हो। ठीक है ना, ये प्रमुख यहाँ पे संगठन है जो ब्लैक लिस्टेड भी है दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये किसकी विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये के एम करियप्पा जो हमारे यहाँ पे क्या रहे थे? ये प्रथम यहाँ पे रहे थे सेना प्रमुख, प्रथम थल सेना प्रमुख बने थे। यहाँ पे थे लिखा गया, कौन बने थे? प्रथम थल सेना प्रमुख बने थे। और इन सेना प्रमुख बने थे, और इनकी यादगार के रूप में यहाँ पे इनकी विरासत को सेवा और सम्मानित करने के लिए यहाँ पे 14 जनवरी को रक्षा बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है बड़े राज्यों के अंदर। ठीक है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था, इसका जो फुल फॉर्म है नीति आयोग का, वो हो जाएगा हिंदी के अंदर। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई 1 जनवरी 2015 के अंदर। और ये किसका स्थान लिया है नीति आयोग ने? तो ये स्थान लिया है दोस्तों नीति आयोग ने, वो लिया है योजना आयोग। आपको नाम सुना होगा योजना आयोग, 2015 से पहले यही नाम चलता था योजना आयोग, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना भी निकाली थी। ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और उपाध्यक्ष हैं वो वर्तमान में सुमन बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो हैं वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। यदि नीति आयोग से संबंधित करंट अफेयर से आपसे पूछे तो वो है, देखिए नीति आयोग का जो लक्ष्य है 2047 तक, वो है दलहन के फसलों के अंदर 2 गुना यहाँ पे उत्पादन करना। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर
वो निकालता है नीति आयोग। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है। नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य यहाँ पे राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये तो हो गए आपके जो टोटल 10 क्वेश्चन थे वो। अब हम कर लेते हैं एक बार कल की क्लास का एक क्विक रिवीजन जरूरी किस लिए है, ताकि आपके जो दिमाग के अंदर जो कल पढ़ा था वो रिकॉल हो सके और एक दिमाग के अंदर परमानेंटली छप सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने पढ़ा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत की रैंकिंग हो गई है 80वीं, कौन सी 80वीं हो गई है। भारतीय अध्यक्षता के दौरान 2026 में ब्रिक्स की जो थीम रहने वाली है वो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का यहाँ पे एक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है उनके ट्रुथ नामक सोशल प्लेटफॉर्म पे। किस देश की महिला क्रिकेट टीम जिसका नाम है एलिसा हिली, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये रहने वाली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी यहाँ पे मिल रहा है पूरी ओडिशा के अंदर। इसके अलावा बाल विवाह मुक्त लक्ष्य है भारत का 2030। इसके अलावा भारत में अमेरिका के जो नए राजदूत आए हैं वो आए हैं सर्जियो गोर। इसके अलावा आज की जो अपडेट है वो है दोस्तों, बांग्लादेश से सभी जो हमारे राजदूत हैं उनकी फैमिलियों को भारत बुला लिया गया है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुपम कुमार शाह को कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे पूर्वकालीन निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भूमिगत कवक नेटवर्क के शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार दिया गया है टोबी कियर्स को, ठीक है ना, टाइबर से टोबी। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान की जो एक पूर्णतः जैविक ग्रामीण निकाय बन चुकी है वो बन चुका है बामनवास कंकर पंचायत, ठीक है ना। इसके अलावा नोवा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन वो हुआ है कोच्चि केरल के अंदर, ठीक है ना। अब आपके जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, वो था अफगानिस्तान के तालिबानी शासक ने भारत में अपना पहला राजनयिक कह सकते हो डिप्लोमेट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया है नूर अहमद नूर को। किसे किया है? नूर अहमद नूर को। यदि दोस्तों हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 9, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।